इस स्वयं एकादशी नगरी में, इस पावन पुण्य भूमि राहुरी में हम सब लोग आपका इस एकादश रुद्र सत्र के लिए, सेमिनार के लिए हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री माता जी ने राहुरी के बारे में ये उत्थान की जगह है, ये श्री माता जी ने कहा है। उत्थान यानी दो प्रकार के ग्रोथ जो सहज योग में कहा जाता है, बोला जाता है। जो पहला है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, से हम लोग प्रचार प्रसार, सहज का प्रचार प्रसार कहते हैं, वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। और जो दूसरा ग्रोथ कहा गया है वर्टिकल ग्रोथ, यानी हमारा अंदरूनी उत्थान। तो राहुरी इस जगह का महत्व यह है कि हमारे उत्थान के लिए इस भूमि का उपयोग बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। उत्थान हेतु श्री माता जी ने राहुरी में बहुत सारा कार्य किया हुआ है। आप सभी को मालूम है कि राहु नामक जो राक्षस है, उस राक्षस का वध देवी ने किया। और राहु से इस तहसील का नाम राहुरी यह आया हुआ है। और इन राक्षसों के ऊपर जब देवी ने जो प्रहार किया है, जिस शस्त्र से प्रहार किया है, वो शस्त्र एक बीम जिसे कहा जाता है, आयन बीम, ज्याला मराठीत मूसल असं म्हणतात, लोखंडी। उस मूसल से राक्षसों का वध आदिशक्ति ने, देवी ने यहाँ राक्षसों का संहार करने के लिए किया। इसलिए ये जो स्वयंभू एकादश रुद्र भूमि का जो गांव है, उसे मूसलवाड़ी कहते हैं। और जब इन राक्षसों का संहार किया गया देवी के हाथों से, इन नवदुर्गा के हाथों से, तब ये जो राक्षस थे ये चिल्लाए, ये बहुत आक्रोश करने लगे। उनके चिल्लाने पे नज़दीकी जो हमारा निर्मल धाम आश्रम आरड़गा ये जगह है, उस जगह का नाम, उस विलेज का नाम आरड़गांव हुआ। आरड़गांव, आरड़ मतलब चिल्लाना। राक्षसों को जब मूसल से मारा गया तो वो बहुत चिल्लाए और उसकी वजह से गांव का नाम आरड़गांव। श्री माता जी 70 से 80 इस दशक में बहुत बार इस भूमि में आई। जब भी वो आते थे तो उनका जो ठहरने की जगह होती थी, वो हमारे पुराने जज सहजी थे, कैवरी श्री मधुकर राव जी धुमान, इनके घर पे वो रहते थे। और वहाँ उन्होंने बहुत सारी पूजाएं उनके घर पे की थी। फिर वहाँ से वो मुसलवाड़ी में आते थे। वहाँ जो हमने आज सुबह जो तालाब देखा, उस तालाब का जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उस जगह पे जब पानी नहीं था, तब वहाँ पहले सेमिनार होते थे। गणपति पुले के भी पहले वहाँ 7-7, 8-8 दिन के श्री माता जी ने सेमिनार लिए हुए हैं। पब्लिक प्रोग्राम्स होते थे। बहुत सारे हमारे सहजी भाई बहन जो परदेश से है वो सम्मिलित होते थे। और सब गांव वाले इन सभी सहजी भाई बहनों का खुले दिल से स्वागत करते थे। उस टाइम जब श्री माता जी यहाँ आते थे तो उनका जब पब्लिक प्रोग्राम होता था, उससे पहले बहुत सारे अलग अलग खेल श्री माता जी के सामने प्रस्तुत किए जाते थे। श्री माता जी की रैली निकलती थी, बैलगाड़ी से रैली निकलती थी। तो ये जो राहुरी परिसर है, श्री माता जी के चरण कमलों से
पावित है। श्री माता जी बहुत यहाँ उन्होंने अरहवरे में काम किया और 87 में उन्होंने पहली जगह निर्मल धाम आश्रम अरड़गांव द लाइफ इटर्नल ट्रस्ट के संचालित ये पहली जगह उन्होंने मधुकरराव जी धुमान इनकी सहायता से वहाँ खरीदी थी। और उसी जगह पे बाद में श्री माता जी ने सहज वुमेन वेलफेयर सोसाइटी नामक एक सोसाइटी की स्थापना की, जहाँ ऑस्ट्रेलियन कौन पहली बार आया और उससे पहला मंजिल वहाँ तक बनाई गई। तो ये जो पावन भूमि है, इस पावन भूमि में गहनता के लिए इस पावन भूमि को श्री माता जी ने उपयोग करने के लिए कहा है। उसी माध्यम से ये जो सेमिनार का आयोजन हुआ है, रजनीश भैया जो ये सूक्ष्म ध्यान और मेडिटेशन के लिए जो कार्य कर रहे हैं, इसी के लिए, इस सूक्ष्म हेतु पाने के लिए हम सहजी भाई बहन इस एकादश रुद्र सेमिनार में सम्मिलित हुए हैं। एकादश यानी 11 रुद्रों की शक्ति। और श्री माता जी जब 70s और 80s में यहाँ कार्य कर रहे थे, तब 2 फरवरी 1982 में उन्होंने हम जो सुबह का जो मॉर्निंग मेडिटेशन जिस मंदिर में लिया, स्वयंभू एकादश रुद्र मंदिर में, उस दिन उस मंदिर का जो शिलान्यास है, उस मंदिर का भूमि पूजन है, वो श्री माता जी ने 2 फरवरी 1982 को किया था। इसीलिए हम 2018 से हर 2 फरवरी को श्री एकादश रुद्र पूजा और हवन करते आ रहे हुए हैं। देखिए, मेरा अनुभव ये है एकादश रुद्र पूजन और हवन का या सेमिनार का, कि ये एकादश रुद्र की पूजा और हवन, देखिए जब श्री माता जी की पूजा होती है तो साक्षात गण उपस्थित होते हैं, देवी देवताएं उपस्थित होती हैं। लेकिन अगर श्री माता जी की निराकार उपस्थिति में साक्षात गणों की पूजा, एकादश रुद्रों की पूजा, ये आसान नहीं है। इसे डिवाइन ब्लेसिंग्स होने से ही ये शक्य होता है। इसीलिए ये डिवाइन ब्लेसिंग श्री माता जी की इस भूमि को है। इसीलिए यहाँ एकादश रुद्र पूजन और हवन पिछले 4-6 साल से यहाँ इस भूमि में होता आया है। श्री माता जी जब इस भूमि का इस मंदिर का, एकादश रुद्र मंदिर का उन्होंने जब भूमि पूजन किया, तो उस टाइम जब वो भी परदेश और हमारे देसी सहजी भाई बहन थे, जो भी गांव वाले थे, मुसलमानी गांव वाले, उनसे उन्होंने बात की थी कि अगर ठीक है, ये इस मंदिर को हम क्या नाम देंगे, इसको क्या कहेंगे। तो तब गांव वालों ने उन्हें बोला था कि इसको हम लोग मसोबा कहेंगे, मसोबा मंदिर। हालांकि मसोबा एक शिव का ही स्वरूप है, शिव का ही नाम है। तो शिव माता जी ने कहा था उस टाइम पे कि ठीक है, यहाँ मसोबा आप कहेंगे तो अच्छी बात है, वो शिव का ही एक नाम है, लेकिन अगर आप इसको एकादश रुद्र कहेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये स्वयंभू है, ये 11 रुद्रों की शक्ति के साथ आया हुआ है। ये एकादश में क्षमा शक्ति के साथ, अपने संरक्षण शक्ति के साथ संवारक शक्ति भी इस एकादश में है। हालांकि एकादश यानी रुद्र जो होता है वो संवारक शक्ति से ज्यादा जाना जाता है, लेकिन इस जगह को श्री माता जी ने कहा है ये महाराष्ट्र का भूषण है, ये सहस्त्रार का स्थान है, जहाँ महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली
ये जो शक्ति है वो यहाँ प्लावित हुआ है। ये आदि शक्ति का ही स्थान है और यहाँ से बहुत सारा परम चैतन्य बह रहा है। इसलिए इस पावन भूमि को श्री माता जी ने बहुत साल यहाँ काम किया और हमारे उत्थान हेतु एकादश रुद्र जो है वो बहुत ही उपयोगी है। देखिए, हम गणेश पूजा करते हैं, ब्रह्मदेव सरस्वती की पूजा करते हैं, उनके नाम लेते हैं, हर देवी देवता के हम अलग अलग नाम लेते हैं। हालांकि गणेश जी क्या है, कार्तिकेय जी क्या है, हिरण्यगर्भ जी क्या है, हनुमान जी क्या है, ये एकादश रुद्र ही है। और ये एक साथ 11 एकादश रुद्र शक्ति जो इस स्वयं मंदिर में जो हमने आज सुबह देखा, वहाँ से इतना परम चैतन्य बहता है। अगर उस परम चैतन्य को हमें ग्रहण करना है तो हमें सूक्ष्म होना पड़ेगा। जितना हम स्थूल रहेंगे हम उस सूक्ष्म को नहीं जान पाएंगे। अगर सूक्ष्म को जानना है तो हमें गहन होना पड़ेगा, हम सूक्ष्म होना पड़ेगा, हमें सूक्ष्मतम होना पड़ेगा, हमें सूक्ष्मतर अवस्था में जाना पड़ेगा। और ये सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतर अवस्था के लिए हमें एक माध्यम बन के, सूक्ष्म माध्यम बन के इस प्रकार के सेमिनार का आयोजन हर जगह होना चाहिए। श्री माता जी का हर जो आश्रम है, हर कोई ट्रस्ट हम बाजू को रखेंगे। ट्रस्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हमें वाइब्रेशन श्री माता जी से मिलते हैं। ट्रस्ट तो एक व्यवस्था है। श्री माता जी के जहाँ जहाँ पैर लगे हुए हैं, ताकि कोई भी आश्रम हो, कोई भी जगह हो, कोई भी ट्रस्ट का हो, उस जगह पे कोई ना कोई श्री माता जी का प्रयोजन है। वहाँ के हर आश्रम हमारे लिए, हर जगह हमारे लिए तीर्थ क्षेत्र है, हर क्षेत्र हमारे लिए धाम है। और उस जगह पे हम इस प्रकार से अगर सूक्ष्म माध्यम बन के और गहन होने का प्रयास करेंगे तो सहज योगी जो क्या है, जो श्री माता जी का अपेक्षित है, जो श्री माता जी ने बहुत बार कहा है कि मुझे 1000 सहयोगी सहस्त्रार्थ पे चाहिए। तो ये जो प्रयास है सेमिनार का, जो ऑनलाइन लेते आ रहे हैं हम लोग या ऑफलाइन के भी शुरू हो रहे हैं, ये सूक्ष्म मेडिटेशन का जो प्रयास है, ये जो सेमिनार है, इनका उद्देश्य ये है कि हम सूक्ष्म बन जाए, गहनतम बन जाए, ताकि श्री माता जी का जो सहस्त्रार में विराजमान रहने वाले जो के 1000 सहयोगी हैं, उनमें से हम लोग शामिल हो जाए। और ये हम उसी दिशा में मार्गक्रमण कर रहे हैं। और ये वही एक प्रयास है जो हम लोग एकादश रुद्र संतुलन और तत्व को इस सेमिनार के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 11 एकादश रुद्र हमारे दाई नाभि से 5 ऊपर आते हैं, आज्ञा से क्रॉस ऊपर, यहाँ 5, यहाँ उनका आज्ञा के ऊपर का स्थान, दाई नाभि के 5, बाई नाभि के 5, यहाँ क्रॉस होती, ये 5, 10 और मध्य नाभि कनेक्टेड टू दिस, ये 11, ये कनेक्टेड है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है हम लोग रूटीन में और हमारे सांचे में ऐसे फंस गए हैं कि कितना भी हम गणेश जी का प्रार्थना करें, कितने भी नाम लें, कुछ होगा नहीं। अगर हमारे गणेश तत्व में खराबी नहीं है, हमारे गणेश जी में खराबी नहीं है, या हमारे चक्र में भी खराबी नहीं है, मूलाधार हमारे तत्व में खराबी है। हमारे मूलाधार में जो पृथ्वी है वो पृथ्वी असंतुलित है। हम कितना भी गणेश जी का नाम लें, कितना भी कर्मकांड करें, गणेश जी कैसे प्रसन्न होंगे? तत्व को ठीक करना पड़ेगा। मूलाधार में जो पृथ्वी है उसको संतुलित करेंगे तो गणेश जी प्लावित होंगे, तब गणेश जी का उत्थान हमने होगा, तब कुंडलिनी माँ का आनंद महसूस होगा, तब वाइब्रेशंस की अवस्था में प्राप्त होगी।
स्वादिष्ठान का चक्र खराब नहीं है, उसी देवी देवताओं को आवाहन करके कुछ होगा नहीं जब तक स्वादिष्ठान में जो असंतुलित तत्व है, अग्नि जो है असंतुलित हुआ, अगर वो संतुलित नहीं करेंगे तो हमें उस देवता के आशीर्वाद स्वादिष्ठान पे नहीं प्राप्त होंगे। तो पंच महाभूतों का बहुत सारा महत्व हमारे इस स्थूल शरीर में है, उसे जानना होगा। वो जानेंगे तो और सूक्ष्म होने का मजा आएगा और वाइब्रेशंस हमें महसूस होंगे। हमारे हाथों में वाइब्रेशंस आते कहाँ से हैं? क्या वो बाहर है? क्या वो अंदर से बाहर आते हैं? या अंदर से महसूस होकर टीप्स पे महसूस होते हैं? क्या है ये चैतन्य? क्या है? कैसे महसूस होता है? कहाँ से आता है? हमारी चक्र संस्था कैसे बनी हुई है? हमारी नाड़ी संस्था है वो कैसे बनी हुई है? तो हमारे जो चक्र है, सूक्ष्म चक्र है, सूक्ष्म नाड़ियां हैं, ये सब पंच महाभूतों से बनी हुई है। यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इन 5 तत्वों को अगर हम असंतुलित रहने देंगे तो असंतुलन ही हमें पैदा होगा। असंतुलन ही हमें शारीरिक, मानसिक और भावनिक असंतुलन प्रदान करेगा और वो हिसाब से हमें बीमारियां शुरू हो जाएगी। इसीलिए मध्य में रहो। श्री माता जी ने कहा है कि मध्य में रहना बहुत जरूरी है और मध्य में रहने के लिए हमें गहन जाना जरूरी है। और गहन जाने के लिए श्री माता जी ने ही हमें उनके अलग अलग लेक्चर्स में सब कुछ सही तरीके से बताया हुआ है। हरी उसे प्राप्त करने हेतु हमें प्रयास करना जरूरी है और ये सेमिनार इसी उद्देश्य हेतु है। तो ये जो हाथों में वाइब्रेशंस लेके आते हैं, यहाँ जो महसूस होता है, ठंडा हो, गर्म हो, ये वाइब्रेशंस जो हमारे हाथों में महसूस होते हैं वो पंच महाभूत इसकी वजह से महसूस होते हैं। पंच महाभूत चैतन्य के वाहक है। वो चैतन्य हमारे हाथों में लेके आते हैं, हमारे नाड़ियों से, चक्रों से, अंदर से, तब हमें यह महसूस होता है। तो पंच महाभूतों का संतुलन करना बहुत ही जरूरी है। अगर पंच महाभूतों का असंतुलन होता है, स्थूल स्वरूप में अगर हम लोग देखें तो सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। कहीं सुनामी आ जाएगी, कहीं भूकंप होंगे, कहीं लावा रस बरसेगा, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बाढ़ आएगी, तो कहीं सूखा होगा। ये क्या है? ये सृष्टि में पंच महाभूतों का असंतुलन है। शरीर, नाड़ी संस्था, चक्र संस्था पंच महाभूतों से बनी हुई है, तो इसे संतुलन करना जरूरी है। हम लोग नमक पानी का, जल तत्व का, अग्नि का तत्व का उपयोग करते हैं, लेकिन पृथ्वी तत्व भी जरूरी है, वायु तत्व भी जरूरी है। वो कंटिन्यूसली हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, वायु तत्व क्लियरेंस है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये सभी जो तत्व है, ये सभी तत्व उनका ही असंतुलन निकालने के लिए हमें मदद करते हैं। इसीलिए सूक्ष्म मेडिटेशन और सेमिनार्स की बहुत आवश्यकता है। इसी बात पे मोरेश्वर भैया है, रजनीश भैया है, इन सब टीम से हमारी बात हुई थी कि नहीं, ये सूक्ष्म होना जरूरी है, क्योंकि राहुरी जैसे जगह पे सूक्ष्म सेमिनार अगर बार बार होएंगे तो वैश्विक कलेक्टिविटी यहाँ आएगी जो सूक्ष्म को जानेंगे और सूक्ष्म बनने का प्रयास करेंगे। अगर सूक्ष्म होगा तभी सहयोगियों की ताकत बढ़ेगी, तभी सहयोग बढ़ेगा, तभी 1000 जो सहजी संस्कार में चाहिए वो हो जाएंगे। हमसे पहले भी बहुत सारे ज्येष्ठ सहयोगी ने सूक्ष्म के लिए इस भूमि में काम किया। जैसे हमारे महेंद्र काका चौहान है, जो अभी नहीं है,
उन्होंने बहुत सारे सूक्ष्म मेडिटेशन का काम MP इस रावरी भूमि में से किया। हमारे फलडंगर जी काका है, इन लोगों ने बहुत सारा काम सूक्ष्म के लिए राहुरी से किया था, क्योंकि शिवा ने कहा था कि ये राहुरी जगह आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, वर्टिकल ग्रोथ के लिए है। इसलिए निर्गुण निराकार ये जो सेमिनार्स होते थे जो चौहान साहब ने यहाँ बहुत चालू किए, वो हम अभी भी हमारे पहले हम लोग अड़गांव आश्रम से और अभी मुसलवाड़ी के सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय एकादश रुद्र का जो सेंटर हमने शुरू किया है पिछले 3 साल से, इस स्वयंभू एकादश रुद्र भूमि में हम लोग ले रहे हैं। जब 2018 में पहली बार इस स्वयंभू एकादश रुद्र मंदिर का पूजा का आयोजन था, उससे पहले श्री माता जी का एक 1982 का जो वीडियो है, जब उन्होंने भूमि पूजन किया था, उस वीडियो में श्री माता जी ने कहा था कि इस भूमि को, इस मंदिर को आप एकादश रुद्र मंदिर कहें। लेकिन जब सहजी बन के, ये जगह तो अपनी नहीं है और इस जगह पे मंदिर को भी कोई नाम नहीं था, लेकिन श्री माता जी ने कहा था कि इस मंदिर को स्वयं को एकादश रुद्र कहा जाए। बस यही हम यहाँ की कलेक्टिविटी ने ठान लिया। फिर टाकलीमिया गांव और मुसलवाड़ी गांव, इन सभी गांवों के ग्रामस्थ, इनसे हमने बात किया और इनसे कहा कि इस मंदिर को अगर स्वयं एकादश रुद्र मंदिर कहा जाए तो ये बहुत ही सही होगा, क्योंकि विश्व के सहजी भाई बहन हमारे यहाँ आएंगे। अगर श्री माता जी का कहा हुआ यह शब्द नहीं रहेगा, तो अगर उन्होंने कहा है तो वो होके रहेगा, और वो होना ही था। खाली एक माध्यम बन के किसी ना किसी को खड़ा होना था, यहाँ हम लोग खड़े हो गए। तो श्री माता जी का जो शब्द थे वो 2018 में, जो 82 में उन्होंने बोला था कि इसको मंदिर कहा जाए स्वयं एकादश रुद्र, वो 2018 में हम लोगों ने विश्व सहयोग कलेक्टिविटी के साथ मिलके और दोनों गांवों के साथ मिलके प्रेम संबंध से उस मंदिर पे जो अपने नाम लिखा है कि स्वयं को एकादश रुद्र मंदिर, वो हमने डलवाया। और श्री माता जी की इच्छा जो थी, शब्द जो है वो सत्य होने का काम हमने करके दिखाया। और यही एक सूक्ष्म की ताकत है, जो जगह हमारी मिली है, जिस मंदिर पे हमारा हक नहीं है, लेकिन श्री माता जी वहाँ आई थी, उनके जो शब्द थे वो सत्य और वो ब्रह्म सत्य है। अगर वो है, उन्होंने जो बोला है वो होगा और वो होने ही वाला है। खाली हमारा अपने आप पे विश्वास होना जरूरी है, हमारा सूक्ष्म होना जरूरी है। इसलिए उस मंदिर को हमने वो नाम दे दिया। फिर 1979 में श्री माता जी का एक स्पीच दिल्ली का है, वो दिल्ली का एक स्पीच हमने इस कार्य के दौरान सुना। तो उसमें श्री माता जी ने इस मुसलवाड़ी जगह का महत्व बताया। 1979 में दिल्ली की कलेक्टिविटी को श्री माता जी कहती है, मुसलवाड़ी में हमारा बहुत बड़ा सेंटर चल रहा है, छोटा सा गांव है लेकिन बहुत सारे वाइब्रेशंस हैं। वहाँ एक कुछ पत्थर निकल आया है, उसमें बहुत सारा चैतन्य बह रहा है। वो यूट्यूब पे भी हम लोग देख सकते हैं, अवेलेबल है, आप देखिए। देखिए 79 में श्री माता जी ने बोला, हम मतलब मैं अपनी और हमारे लोगों की बात यहाँ की कर रहा हूँ, हमें ये 2018 में भी नहीं मालूम था। श्री माता जी ने यह मुसलवाड़ी के बारे में ये बोला था जब हम लोग मंदिर का नामकरण कर चुके थे। 19 या 20 में हमें इस चीज़ का पता चला कि मुसलवाड़ी में हमारा बहुत बड़ा सेंटर चल रहा है। श्री माता जी के 1979 के शब्द है। हालांकि उस टाइम पे श्री माता जी ने सेंटर शुरू किया था हनुमान मंदिर में। वहाँ से 500 मीटर पे भी एक हनुमान मंदिर है जहाँ बहुत अच्छे वाइब्रेशन है मुसलवाड़ी में। हो सके तो वहाँ भी हम लोग विजिट करेंगे। और उस टाइम का एक फोटो भी श्री माता जी का हमें गूगल पे प्राप्त हुआ, जहाँ श्री माता जी खुद बैठी हुई है और बाद में ध्यान
श्री माता जी के बाजू में ध्यान का फोटो है, देखिए आप, श्री माता जी साकार में बैठी हुई है और श्री माता जी के बाजू में एक छोटा सा ध्यान का फोटो है और उसके बाजू में एक छोटा सा उन्होंने सेंटर का बोर्ड लगा था, श्री माता जी निर्मला देवी आदि शक्ति आत्म साक्षात्कार जागृति केंद्र मुसलवानी। फिर हमने जब हमारा आत्म परीक्षण किया कि अरे 1979 में माँ कह रही है और हम लोग यहाँ के लोकल सहयोगी होने के बाद भी हम यहाँ सेंटर शुरू कर नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि श्री माता जी को जो सत्य वचन है, जो ब्रह्म सत्य शब्द है, उसे सच करने के लिए हमें संतुलित स्थिति में खड़ा होना होगा। और वो संतुलित स्थिति केवल एंड केवल हमारे सूक्ष्म होने से, सूक्ष्मतम होने से और सूक्ष्मतर अवस्था प्राप्त होने के बाद ही हमें मिलेगी। और फिर उस समय पूरा ब्रह्मांड, पूरा एकादश रुद्र हमारे पीछे खड़ा रहेगा कि नहीं, ये होगा, ये आदि शक्ति के शब्द है, ये आदि शक्ति का कार्य है, आप सभी से होने वाला है। खाली आपको सूक्ष्म बनने का प्रयास करना चाहिए, गहन जाने का प्रयास करना चाहिए। और श्री माता जी की कृपा से हमने पिछले साल ही, हालांकि 2 साल पहले, 3 साल पहले मुसलवाड़ी ध्यान केंद्र यहाँ शुरू करवा दिया और 1 साल पहले श्री माता जी की कृपा से ही हमें तुरंत स्वयंभू के पास ही छोटा सा सेंटर के लिए जगह दी गई और वहाँ पर अभी गुरुवार को मेडिकल सेंटर के साथ सेंटर भी बनता है, छोटे मोटे सेमिनार्स इकट्ठा होते हैं। और इसी माध्यम से जो एकादश रुद्र की जो सेवा है हमारे सहजी भाई बहन करते हैं, आते हैं, या सेंटर्स पे अगर कोई आता भी नहीं तो लेकिन ऊपर वो जाता है, ब्लेसिंग्स लेता है। हमारा उद्देश्य ये है कि ये विश्व का एकमेव स्वयंभू है एकादश रुद्र शक्ति, उस शक्ति को हमें जागृत करना है। क्योंकि अभी एकादश रुद्र शक्ति की हमें सबसे ज़्यादा जरूरत है। एक बाजू का संहार है, जो संहार अगर एकादश रुद्र शक्ति के सहायता से ही होता है, और संहार को अगर रोकना है तो एकादश रुद्र को ही हमें क्षमा शक्ति और प्रेम शक्ति और संरक्षण शक्ति, इसके ऊपर के साथ स्थित इस संहार को हमें रोकना होगा। देखिए, संहार कब होगा? जब हम सहज ही श्री माता जी के सम्मुख आत्मा साक्षात्कार लेते हैं, श्री माता जी को हम लोग आदि शक्ति मानते हैं, तो संहार के लिए पहला कारण या पहला विक्टिम जो है वो हम खुद हैं। नॉन सहयोगी को इतना तकलीफ नहीं होगी। हम बोलते भी कभी कभी, अरे इनको नहीं होता है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है। हमें समझ दी गई है रियलाइजेशन के माध्यम से, जागृति के माध्यम से। इसीलिए हम पहले आशीर्वाद के लिए हम लोग पहले, हमारा सहयोगियों का नंबर आएगा और पनिशमेंट के लिए भी हमारा पहला नंबर आएगा। और पनिशमेंट के लिए एकादश रुद्र शक्ति हमें पनिशमेंट करती है। तो ये एकादश रुद्र शक्ति को जागरूक करना, इस शक्ति को अपने अंदर उस शक्ति से एकाकार होना, यह इस सेमिनार का उद्देश्य है। और इसी के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस अवस्था को हम लोग आगे लेके जाएंगे। हालांकि देखिए, सहज में जो भी बड़े बड़े प्रोग्राम सेमिनार्स होते हैं, उसमें सूक्ष्म मेडिटेशन के लिए जगह होनी चाहिए, सूक्ष्म मेडिटेशन के लिए उधर टाइम देना चाहिए। और ऐसे जो भी माध्यम हमारे पूरे विश्व भर में काम कर रहे हैं, इन माध्यमों की सहायता से हमें माध्यम बन के आगे बढ़ना है। हम सब एक है, कोई अलग नहीं है, हम सब एक है, हम अलग नहीं है। लेकिन ये निराकार से अगर एकाकार होना है तो हमें सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतर अवस्था के लिए जाना होगा। और इस रावरी भूमि में आना है तो ये सूक्ष्म और सूक्ष्मतम अवस्था के ही सेमिनार यहाँ होंगे। और ऐसे ही यहाँ लोग जुड़ेंगे। अगर आप वो वीडियो श्री माता जी का आप देखेंगे तो श्री माता जी कहती हैं कि ये जो स्वयंभू है, ये महाराष्ट्र का भूषण है,
ये मिरेकल ऑफ मिरेकल्स है। इसका मतलब लेकिन इसे जानने के लिए उन्होंने कंडीशन डाली कि इसे जानने के लिए आत्म साक्षात्कारी होना जरूरी है। जो आत्म साक्षात्कारी है वही लोग एकादश तत्वों को समझ पाएंगे, वही लोग यहाँ आ पाएंगे। हम खुशनसीब हैं कि हम लोग इस एकादश रुद्र भूमि में हैं और हमारा जो आत्म साक्षात्कारी जो सम्मान श्री माता जी ने दिया है, हम उसे बढ़ाने की, बरकरार रखने की पूरी कोशिश इस सेमिनार के माध्यम से करेंगे। जितना दिन हम लोग यहाँ हैं उतना हम वो सूक्ष्म होने का प्रयास करेंगे। हालांकि सेमिनार में रहने खाने पीने की असुविधा हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आयोजक पर, लेकिन यहाँ 101% वाइब्रेशंस की गारंटी मैं श्री माता जी के सम्मुख और स्वयं एकादश रुद्र के साक्षी से यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ। उसे हम लोग सब पाने की कोशिश करेंगे और वही उद्देश्य हम लोग याद रखेंगे। इसीलिए इस भूमि को जो श्री माता जी ने कहा है कि ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए बैठक की अवस्था है, तो उसी बैठक की अवस्था को हम लोग इस सेमिनार में पाने की यहाँ कोशिश करेंगे। पास ही में टाकली मियाँ जो गांव है, वहाँ एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष और संत होके गए। इनका नाम था मियाँ साहब, और उन मियाँ साहब नामक जो संत थे उनके नाम से इस टाकली का जो गांव का नाम था वो टाकली मियाँ था। टाकली मियाँ इसलिए कहते हैं कि मियाँ की टाकली, जो एक अवलिया थे, जो एक आत्म साक्षात्कारी संत पुरुष थे। इसी टाकली मियाँ गांव में श्री माता जी ने, यहाँ संत ज्ञानेश्वर हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल में एक बड़ा पब्लिक प्रोग्राम लिया था, जिस समय रावरी कृषि विद्यापीठ के जो साइंटिस्ट थे उस पूरी टीम यहाँ उपलब्ध थी श्री माता जी के साथ में। पब्लिक प्रोग्राम में सहज 50% का जो हमारा जो चार्ट है उसका सब देने के लिए, और उस समय महेंद्र काका भी श्री माता जी के साथ में थे। तो उस समय जो फॉरेनर्स जो सजिल थे हमारे परदेसी भाई बहन, उन्होंने किसी ने वो श्री माता जी का एक फोटोग्राफ्स लिया था। अगर आपने देखा, जो श्री माता जी बैठी हुई है और सहस्त्रार से श्री माता जी का एक शलाका हम लोग देख सकते हैं। वो सहजयोग का पहला मिरेकल फोटोग्राफ्स है, जो यहाँ स्वयं एकादश नगरी के बाजू में ही टाकली मियाँ गाँव में हुआ है। वहाँ ही मियाँ साहब दरगाह है, वहाँ के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं। यहाँ से 6-7 किलोमीटर पे निर्मल धाम आश्रम अरड़गांव बसा हुआ है, और ये पुण्य भूमि में श्री माता जी ने बहुत काम किया। बैलगाड़ी से उनकी रैली निकलती थी। ये सब फोटोग्राफ जब सामने आए, ये सब श्री माता का जब कार्य इन्हीं गांव वालों के मुंह से हमने जब सुना, तो हमने टाकली मियाँ का जो ग्रामस्थ और ग्राम पंचायत है उनसे हमने अनुरोध किया कि ये जो स्वयं एकादश रुद्र की तरफ जो रोड जाता है, वहाँ से श्री माता जी बहुत बार पैदल चली है, बहुत बार उनका रैली निकाली गई है बैलगाड़ी से, तो क्यों न इसे श्री माता जी का नाम लिया जाए इस रोड को, ताकि ये सबसे ज़्यादा उचित और योग्य होगा। क्योंकि इस रावरी में श्री माता जी ने इतना काम किया है। रावरी विद्यापीठ में उन्होंने बहुत सारे रियलाइजेशन प्रोग्राम दिए। रावरी विद्यापीठ में ही जो हमारे कृषि के साइंटिस्ट और लोग थे, उन्होंने कृषि का जो प्रयोग था वो इसी रावरी भूमि से किया। इसी रावरी भूमि में श्री माता जी ने बहुत सारे साकार पूजाएं की। इसी रावरी भूमि में श्री माता जी ने निर्मल धाम अरड़गांव खरीदा। इसी रावरी भूमि में श्री माता जी ने स्वयं एकादश रुद्र मंदिर का भूमि पूजन किया। इतना सारे काम श्री माता जी ने यहाँ किया है, और ये सूक्ष्म अवस्था प्राप्त करने हेतु इस जगह का महत्व है, तो क्यों नहीं इसे श्री माता जी निर्मला देवी रोड कहा जाए। और उन्होंने वो हमारा सब कुछ जो कहा था, इच्छा व्यक्त की थी, वो उन्होंने मान ली। इसीलिए श्री माता जी का जो 2 साल पहले का जो महानिर्वाण दिन था, 23 फरवरी 2022, इस दिन में हमने उस आर्च का लोकार्पण इन पूरे
विश्व के सहजी जो उपस्थित थे, ग्रामस्थ थे, उनकी सहायता से किया। और वो बड़ा आर्च हमने ऊपर आप जाते वक्त देख सकते हैं, श्री माता जी निर्मला देवी रोड, ताकि कोई भी हमारा जो सहजी भाई बहन यहाँ आएगा उसका हृदय प्रेम से भर जाएगा कि यह श्री माता जी का यहाँ नाम लगा हुआ है। ये प्यार हृदय जो हमारा है वो प्रफुल्लित हो जाएगा। इसलिए वो श्री माता जी निर्मला देवी रोड जो एकादश रुद्र की तरफ जाता है, तो वो एक यहाँ का काम हुआ है। और काकू अन्य तो बात करते रहेंगे, लेकिन बात कम और ध्यान ज़्यादा हम लोग करेंगे। तो ये छोटी मोटी चीज़ का जो भी महत्व है हम लोग आपको बीच बीच में जैसा टाइम मिलेगा सेमिनार सत्र में बताते जाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री माता जी। माता जी की अन्नपूर्णा साक्षी। श्री आदिशक्ति